हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeko.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं S&P 500 इंडेक्स फंड के बारे में। जी हाँ, तो गाइस इसके पहले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने आपको Nasdaq 100 इंडेक्स फंड के बारे में बताया था। आज हम लोग S&P 500 के बारे में जानेंगे और किस तरह से आप इंडिया के अंदर बैठे बैठे यूएस के S&P 500 इंडेक्स फंड के अंदर बैट लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं एक ही वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर दिखेगा। गाइस पहले बात करते हैं S&P 500 आखिर होता क्या है। तो देखिए, सिंपली बात है, जैसे हम लोगों ने Nasdaq 100 के बारे में सुना था, ऐसे गाइस S&P 500 क्या होता है। S&P 500 का मतलब है कि इसके अंदर यूएस की टॉप 500 कंपनियां शामिल है। अब गाइस ये 500 कंपनियों के अंदर मोस्टली यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी शामिल होती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है। इवन जो Nasdaq 100 की कंपनीज हो गई, जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी कंपनियां भी जो है S&P 500 के अंदर शामिल होती है। तो देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न्स की बात करूं तो S&P 500 इस साल जो है अपने आप में 30 to 40% करेक्शन के अंदर आ चुका है। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने अभी देख सकते हैं। अगर मैं एक साल के रिटर्न्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं Nasdaq 100 यहाँ पे 28% से यहाँ पे गिर चुका है, वहीं पे S&P 500 18% से गिर चुका है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि Nasdaq 100 के अंदर मोस्टली टेक्नोलॉजीज कंपनी शामिल होती है, लेकिन जो S&P 500 होता है उसके अंदर केवल टैग कंपनी नहीं बल्कि जितनी भी यूएस के अंदर लिस्टेड कंपनी है वो सारी यहाँ पे शामिल होती है। इसी वजह से यहाँ पे जब ड्रॉ डाउन होता है तो S&P 500 को यहाँ पे अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाता है। इवन गाइस, अगर मैं लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए यहाँ पे अगर तीनों इंडाइसेस को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, हमारी यानी कि इंडिया के निफ्टी 50 को, Nasdaq 100 को और S&P 500 को, तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर डेफिनेटली टेक्नोलॉजी कंपनी ने यहाँ पे अच्छे रिटर्न निकाल के दिए हैं। लेकिन स्टिल गाइस, करेक्शन के बावजूद भी यहाँ पे S&P 500 ने पिछले 5 साल के अंदर मोर देन 42% यहाँ पे रिटर्न जो है जनरेट करके दिए है। तो अगर इसका आप कंपेयर करोगे निफ्टी 50 के कंपेयर में, अगर लेट सपोज ये करेक्शन नहीं हुआ होता तो ये जो रिटर्न है ऑलमोस्ट आपको 60 से 70% दिखाई देते। तो गाइस ये अभी राइट नाउ काफी अच्छा टाइम है यहाँ पे S&P 500 के अंदर इन्वेस्ट करने का। चलिए गाइस, अब जानते कि कौन कौन से वेज है इंडिया के अंदर जहां पे आप S&P 500 इंडेक्स के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो पहला तो वे जो है वो है म्यूचुअल फंड, और इसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। लेकिन गाइस इस इंडेक्स फंड के अंदर सबसे बड़ी जो चीज है वो क्या है कि रिसेंटली यहाँ पे सेबी ने एक रूल्स और रेगुलेशन निकाली थी कि जितने भी ओवरसीज जो फंड इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर $7 बिलियन की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल है, और जिसकी वजह से यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड थे उन्होंने नई जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे बंद कर दी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने अभी कोई भी ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बाकी अभी तक अगर मैं फंड साइज की बात करूँ तो 2570 करोड़ रुपए इसके अंदर लग चुके हैं, और एक साल के रिटर्न की बात करूँ तो -9.67 है। प्लस अगर मैं एक लॉन्ग टर्म को भी लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने पिछले 5 साल के अंदर मोतीलाल ओसवाल ने जो है 33% का भी यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, और S&P 500 का 42% का है। तो ट्रैकिंग एरर आपको इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि रिसेंटली इसने जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है, और हमारे जो इंडियन म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता ही है। तो गाइस यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का ऑप्शन तो हमारे लिए यहाँ पे बंद हो चुका है। अब गाइस बात करते हैं एक को यहाँ पे म्यूचुअल फंड की जो यहाँ पे ओपन हो रखा है, और जिसके अंदर S&P 500 इंडेक्स फंड भी यहाँ पे शामिल है, जिसका नाम है नावी का यूएस टोटल मार्केट FOF। जी हाँ गाइस, नावी की यूएस टोटल मार्केट, अगर मैं FOF की बात करूँ तो इसके अंदर भी 284 करोड़ समथिंग यहाँ पे जो है पैसा लग चुका है। अगर यहाँ पे मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो जस्ट ओनली 0.06% है। अब गाइस ये फंड यहाँ पे क्या करता है, ये एक FOF है यानी कि फंड्स ऑफ फंड्स। तो ये आपका जो पैसा है यूएस के अंदर एक और यहाँ पे जो इंटरनेशनली ETF चलता है जिसको हम लोग वैनगार्ड टोटल इंडेक्स फंड बोलते हैं। ये वैनगार्ड टोटल स्टॉक जो इंडेक्स फंड है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर केवल S&P शामिल नहीं है बल्कि Nasdaq हो गया। इसके अलावा यहाँ पे यूएस के अंदर जितने भी इंडाइसेस चलते हैं 3 और चलते हैं, तो वो भी यहाँ पे इसमें इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो वैसे तो इनके कंपेरिजन में आपको थोड़े बहुत यहाँ पे कम रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन को लेके चलते हैं तो आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं S&P 500 जहाँ पे 42% की रिटर्न जनरेट कर रहा है, वहीं पे वैनगार्ड का जो टोटल स्टॉक्स इंडेक्स फंड है उसने यहाँ पे 39% की रिटर्न यहाँ पे जनरेट किए हैं पिछले 5 साल के अंदर। और गाइस इसी का जो रिप्लेसमेंट हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है वो है नावी का यूएस टोटल स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर मैं 1 महीने की बात करूँ तो आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका सिंपली यही मतलब है कि नावी के अंदर आप जो यहाँ पे पैसा डालेंगे यूएस टोटल स्टॉक मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर, वो घुमा फिरा के आपको इस फंड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला है। तो ये फंड जितने रिटर्न निकाल के देता है उसके पैरेलल ही ये आपको म्यूचुअल फंड निकाल के देने वाला है। ऐसे ही गाइस यहाँ पे इको मार्केट के अंदर हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर एक ETF है जिसका नाम है मिराई असेट S&P 500 टॉप 50 ETF। अब देखिए इसके अंदर 500 कंपनियां तो शामिल नहीं है, लेकिन इसने क्या करा है केवल टॉप 50 कंपनी को यहाँ पे शामिल कर रखा है, और ये एक ETF है। ETF का ये मतलब है गाइस यहाँ पे आप इसको लाइव
मार्केट के अंदर इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी इसके लिए आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अब इसमें भी क्या प्रॉब्लम हो गई है कि सेबी ने जैसे नए रूल्स और रेगुलेशन निकाले हैं उसकी वजह से इसके अंदर ट्रैकिंग एरर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्लस इसके अंदर केवल 50 कंपनी शामिल है, तो आप यहाँ पे S&P 500 इंडेक्स फंड पे ऑब्वियसली बैट नहीं लगा पाएंगे, आपको केवल टॉप 50 कंपनियां ही यहाँ पे मिलने वाली है। अब गाइस इन सभी तरीके के अंदर आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं है जब तक कि सेबी अपनी इस लिमिट को यहाँ पे रिमूव नहीं कर देता है। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूं इन सभी से एक बेस्ट ऑप्शन जो कि है डायरेक्टली आप यूएस के ETF यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे वेस्टेड और IND मनी जैसी ऐप को यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। मैं पर्सनली यहाँ पे जो है वेस्टेड ऐप को यूज में लेता हूँ और उसके थ्रू यहाँ पे SIP करता हूँ। जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडेक्स फंड है वैनगार्ड S&P 500 ETF। ये जो सिंपली यहाँ पे जो S&P 500 है उसका एकदम पैरेलल इंडेक्स फंड है। अगर गाइस इसके मैं एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो जस्ट यहाँ पे 0.04% का केवल एक्सपेंस रेशियो है और गाइस ये पैरेलल रिटर्न यहाँ पे निकाल के देता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं S&P 500 ने अगर पिछले 3 साल के अंदर 25% का रिटर्न निकाल के दिया है तो इस फंड ने भी यहाँ पे सेम काइंड ऑफ द रिटर्न यहाँ पे जो निकाल के दिया है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ वीकली बेसिस पे यहाँ पे SIP करता हूँ और वेस्टेज को लेने का फायदा ये है कि जब भी यहाँ पे आप SIP करते हैं तो ये IND मनी की तरह अलग से GST वगैरह चार्ज नहीं करता, क्योंकि आपका जो पैसा है वो यहाँ पे सिंपली आपके वॉलेट से सिंपली डेबिट होता है। तो यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना है, मैं लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे सिंपली आपको वेस्टेड का अकाउंट ओपन करना है। प्लस अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कराएंगे तो आपको $10 का यहाँ पे एक्स्ट्रा बोनस भी मिल जाएगा। उसके बाद में गाइस क्या करना है, जैसे आपका वेस्टेड का अकाउंट ओपन होता है आपको सिंपली एक 0 बैलेंस का वेस्टेड डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो SBM बैंक के साथ में ओपन होता है। उसका फायदा ये मिलता है जब आप अपने INR को डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो केवल आपकी बहुत ही कम पैसे लगते हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं अगर 50,000 रुपये आप ट्रांसफर करेंगे डॉलर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं केवल 45 रुपये की आपकी GST की फीस लगती है और आपके जो पूरे 50,000 रुपये होते हैं वो डॉलर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद में गाइस क्या करना है, आपका वॉलेट के अंदर यहाँ पे जैसे बैलेंस आता है सिंपली यहाँ पे आपको एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट जो है ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पे यूएस के किसी भी ETF के अंदर यहाँ पे अपनी SIP शुरू कर सकते हैं। तो गाइस ये है ना बहुत ही अच्छा तरीका है यहाँ पे अगर आप S&P 500 इंडेक्स फंड के ऊपर बैट लगाना चाहते हो, क्योंकि पहले इसके जो एक्सपेंस रेशियो होते थे हमें INR को डॉलर के अंदर जब कन्वर्ट करना पड़ता था तो अगर आप ट्रेडिशनल बैंक यूज करोगे तो वहाँ पे 500 से 1000 रुपये की फिक्स फीस लग जाती है। लेकिन गाइस इस मेथड के थ्रू वेस्टेड डायरेक्ट के थ्रू आप सिंपली जो है केवल मात्र जो है 45 रुपये की GST फीस देकर अपने रुपीज़ को डॉलर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो और कभी भी वीकली या फिर मंथली बेसिस पे अपनी SIP शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो बेसिकली कॉस्ट होती है वो काफ़ी यहाँ पे हद तक कम हो जाती है। गाइस हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे एक प्लेलिस्ट पे बना रखी है US स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए और गाइस हमारे जितने भी वीडियोस है इस प्लेलिस्ट के अंदर एडेड है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे US स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बहुत ही कम रिस्क के ऊपर तो ये डेफिनेटली प्लेलिस्ट आपके काम की है। यहाँ पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जितने भी टूल्स हैं उन सभी के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि IND मनी और वेस्टेड हो गया। इसके अलावा किस टाइप के आपको US स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे आपको ETF चूज़ करना है, ये कैसे आपको जो है फंड बैलेंस ट्रांसफर करना है, विड्रॉल करना है, ये सारा प्रोसेस टैक्सेशन वगैरह हो गया, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।